Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi guys, hi students. This is me, Sir Abdul Wahab, and welcome back to another video. This video is about class 10 physics target paper. Uh, क्लास 10 का फिज़िक्स का कॉम्प्रहेंसिव पेपर भी अपलोड कर दिया है और ये जो वीडियो है ये टारगेट पेपर के हवाले से है। सो जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं फिज़िक्स की, सो आई सजेस्ट कि जो कॉम्प्रहेंसिव पेपर है आप उसको सबसे पहले कंप्लीट उसको सॉल्व करें जो मैंने पेज पे अपलोड किया है, और उससे और मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं कि अगर आपको और बेहतरी की तरफ जाना है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं, तो आप उसको कंप्लीट करें। उसके बाद आप टारगेट पेपर की तरफ आएँ, तो टारगेट पेपर का मतलब एक कंप्लीट सिलेबस में आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है, कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट आपने करने हैं, तो उसके हवाले से ही पेपर बनाया जाता है। तो भाई अब आपने आपका जो एग्ज़ाम है 60 मार्क्स का, जिसमें आपके 12 एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको कहा गया है कि आप जो है वो अपने जैसे बुक में जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर ही जो एमसीक्यूज़ होते हैं हर एक्सरसाइज में, आप उनको ही स्टडी करें, और बुक में दिए गए जो टेबल्स होते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, जैसे ऐसा यूनिट्स क्वांटिटीज़ वगैरह हैं, या फिर ये जो मैंने लिखा है लर्न टेबल 11.1, और ये टेबल जो मैंने यहाँ मेंशन किया है 11.1 11.2, इस तरह के टेबल्स मैंने मेंशन किए, ये टेबल्स भी आप स्टडी करें एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, तो 12 एमसीक्यूज़ आपके इंशाल्लाह यहाँ से हो जाएंगे। सेक्शन बी के हवाले से बात करें तो भाई बेटा आप लोगों ने जो है वो 8 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करने होंगे। जो टोटल 8 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे, उनमें से जो है वो आपको 6 न्यूमेरिकल दिए जाएंगे और 6 थ्योरी के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अच्छा, अब आपके पास चॉइस क्या है? देखिए, मैंने इसमें तकरीबन 40 यानी 40 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन है वो दिए हैं। उन 40 में भी मैंने जिनको बोल्ड किया है, इट मीन्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बाकी को आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं। और अगर करने को जाएँ तो ये 40 क्वेश्चन हैं जो आपको करने चाहिए, जो कि इस बुक से बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या सिलसिला है कि देखें, इसमें 40 शॉर्ट सवाल है और 40 ही न्यूमेरिकल है। ये मैंने बुक के हवाले के साथ, मतलब चैप्टर और वर्क एग्जाम के लिए प्रॉब्लम नंबर के साथ मैंने यहाँ लिखे हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि आपके सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स ये 40 न्यूमेरिकल हैं, आप ये 40 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लें, तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह कि जो 6 न्यूमेरिकल हैं वो निकल जाएंगे, 6 निकल जाएँ इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। और अगर इन केस कोई क्वेश्चन, वैसे उम्मीद यही है कि इसमें से कोई आउट क्वेश्चन नहीं होता, जो आपको ये दिए गए हैं 40, आप इन्हीं में से प्रैक्टिस करेंगे, यही क्वेश्चन आते हैं। और हद से ज़्यादा कुछ अगर चेंज हुआ तो वो वैल्यू वगैरह न्यूमेरिकल में चेंज की जा सकती है। जैसे आपने एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया और आपने वेवलेंथ फाइंड की, फ्रीक्वेंसी और स्पीड आपको गिवन थी, तो हो सकता है वो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को दे दे और वेवलेंथ और स्पीड आपको गिवन दे दे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है। अदरवाइज़ तमाम प्रैक्टिस से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। आप ये 40 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट करें, और इन 40 न्यूमेरिकल के बाद आपने क्या करना है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें आप सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लें। और सिलेक्टिव में आप खास तौर से देखें जो डिफरेंस वाले हैं, और जो डेफिनेशंस वाले हैं, और जो डेरिवेशन वाले हैं, मतलब इनको फॉलो करें। जिनको अगर आप देखें तो यहाँ डेरिवेशन एक कोई ज़्यादा खास नहीं है। डेरिवेशन खाली एक तो आपको मिलेगी v इक्वल टू एफ लैम्डा, जो पिछले साल भी आ चुकी है, लेकिन अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि अब रिपीट हो सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो रिपीट नहीं होगी। तो आप चाहें तो ये डेरिवेशन यहाँ लिखी हुई ये भी कर सकते हैं। अच्छा, वेव स्पीड वाली v इक्वल टू एफ लैम्डा, उसके अलावा अगर कोई डेरिवेशन आपको मिलेगी तो वो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 28, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये एक दूसरी डेरिवेशन है। और तीसरा ये क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें 2-3 या 4 स्टेप में समझ लें कि एक फार्मूला ड्राइव करना होता है कि एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, तो ये एक डेरिवेशन है। तो ये 3 आप कर लें। इसके अलावा जितने डिफरेंस वाले हैं और जो डेफिनेशंस हैं वो कर लें, या फिर जिनको मैंने बोल्ड किया है, आप कोशिश करें कि आप वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद इन बोल्ड क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस कर लें, जिसमें व्हाट इज चार्ज, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, ये भी आ सकता है। तो अब देखें, आपने 40 न्यूमेरिकल और 40 शॉर्ट, 80 पे नहीं जाना, आपने 40 न्यूमेरिकल कर लें और 40 शॉर्ट में से आप सिलेक्ट कर लें जिनको मैंने हाईलाइट किया है। और अगर आप इनकेस न्यूमेरिकल सारे नहीं करना चाहते, तो फिर आप न्यूमेरिकल मिसाल के तौर पे आपने 40 नहीं किया, आपने इनमें से कुछ स्किप कर दिए, तो फिर आपको अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा, ज़्यादा करने पड़ेंगे। बट आई जस्ट रेकमेंड कि आप न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लें। आसान इजी न्यूमेरिकल हैं, आसानी से हो जाते हैं, और आपको इसमें कुछ याद या रट्टा नहीं लगाना पड़ता। बस आपने क्या करना है,
न्यूमेरिकल को चैप्टर वाइज जो आप कर रहे हैं, तो आप जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल है उसके जो भी फार्मूलाज यहाँ यूज़ होते हैं, आप उन फार्मूलाज की एक लिस्ट बना लें, उनमें जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं उनको उनके नाम लिखें कि कौन सा फार्मूला किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, उसमें कौन सी क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप फार्मूलाज को समझें और किस फार्मूला को कहाँ यूज़ करना है, किस कॉन्सेप्ट में। जब आप ओवरऑल 40 न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वो मिक्स चैप्टर्स के हैं, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप उन 40 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके उनमें इस्तेमाल होने वाले तमाम फार्मूलाज की एक लिस्ट बना लें बेटा, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल याद रहे 3 नंबर का होता है, हर स्टेप के एक मार्क होता है, मतलब आधे आधे मार्क के स्टेप्स होते हैं। आंसर का आधा मार्क है, यूनिट का आधा मार्क है, फॉर्मूले का जो है वो आधा नंबर है, सब्स्टिट्यूट करने का आधा नंबर है, कैलकुलेशन करने का आधा नंबर है और डेटा बनाने का आधा नंबर है। तो हर नंबर स्टेप्स पे डिवाइड है, तो 3 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होता है। अच्छा, अब आप ये न्यूमेरिकल ये शॉर्ट और ये कर लें, तो उसके बाद फिर आपको आना है सेक्शन बी, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सेक्शन बी जब आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आपने सेक्शन सी पे आना है। सेक्शन सी से आपने टोटल जो है वो 4 सवाल करने हैं। सेक्शन सी से आपने जो है वो टोटल 4 सवाल करने हैं और आपको 6 सवाल दिए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ जो मैंने 24 सवाल दिए हैं, जिसमें आप अगर आप जिनको मैंने बोल्ड किया है, आप कोशिश करें आप इन्हें पहले कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपको करना ये है कि जब पेपर भी आए तो आप कोशिश करें पहले सेक्शन सी अटैम्प्ट करें, और जब अभी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये चाहिए कि आप न्यूमेरिकल के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करें, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आप सिर्फ न्यूमेरिकली कर लें और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लें तो आपका पेपर पूरा निकल ही जाता है, क्योंकि जो 2 शॉर्ट सवाल आते हैं वो भी आपके कवर हो जाते हैं। जिस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चंस किए तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग से बन के आ जाते हैं। मकसद कहने का ये कि आप न्यूमेरिकल करें, लॉन्ग पे फोकस करें और शॉर्ट क्वेश्चंस जस्ट सेलेक्टिव कर लें। अगर आप अंडर 10 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से, तो आपका पेपर इंशाल्लाह निकल जाता है। अब देखें इसमें जो क्वेश्चंस है ना, लेकिन इनमें खास तौर से जो आपको मजीद इंपॉर्टेंट की बात करूं तो देखें, जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में दिया आप उनको फॉलो करें, जिसमें मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का बॉल एंड बाउल सिस्टम वाला दिया है, ठीक है। मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंस दिया है, और इलेक्ट्रिक बेल जार दिया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप है, ओम्स लॉ है। क्वेश्चन 17 डिस्क्राइब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने डीसी मोटर भी दिया हुआ है, और जो मैं कॉम्प्रिहेंसिव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह ट्रांसफार्मर है। तो ये जिनको मैंने बोल्ड किया है, आपको चाहिए कि आप कम से कम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर पहले कर लें, और अगर आपके पास टाइम बचता है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तो आप बाकी इसमें दिए गए क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैंने मजीद बाद में भी ऐड किया अपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में, जिसको अगर आप चाहें तो ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23, इसके अगेंस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी है तो आपने ये टॉपिक किया होगा, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी जगह एक क्वेश्चन मैंने कॉम्प्रिहेंसिव में ऐड किया है, व्हाट इज CRO, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, और उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह वो मैंने वहाँ ऐड करी है। तो CRO कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप को जो मैं इसमें नहीं लिखा है, वो आप इस क्वेश्चन में 23 के अगेंस्ट उसको कर सकते हैं। तो अब ये है कि जो बोल्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं तकरीबन ये 15-16 बन रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कीजिए, न्यूमेरिकल 40 पूरे कीजिए और शॉर्ट क्वेश्चंस को सिलेक्टिवली कर लीजिए। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% कवर होगा, और आई होप कि आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने पेपर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इस वीडियो से अगर आपको टारगेट पेपर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और अगर आपको PDF फॉर्म में पेपर चाहिए तो आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आप जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो अगेंस्ट 50 रुपीज़ जस्ट आप जो है वो पे करके आप ये टारगेट पेपर हासिल कर लेंगे। और अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए जो कि आपको कोचिंग से ही मिलेगी, तो वो आपको 100 रुपीज़ की इसकी हार्ड कॉपी, जो कि बेसिकली ब्लैक एंड वाइट हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आपको इस न्यूमेरिकल के इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए हो, तो हेल्प तो मैं आपको बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हूँ, और अगर आपको प्रॉपर क्लासेस या ट्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, नोट्स के लिए, या फिर जो है वो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस के लिए। सो गाइस, आपको ये कंप्लीट टारगेट पेपर करना है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मैंने दिया है उसको भी आप देखें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव सबसे पहले कर लें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया जाता है। उसके बाद अगर आप मजीद काम कर सकें आगे, तो मजीद काम में फिर क्या होगा कि आपने इसमें दिए गए जो न्यूमेरिकल 40 है ना, वो लाजमी आपने हर हाल में कंप्लीट करने से। डेट्स इट, गुड लक फॉर यू, थैंक यू, और दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।